देखिए, अमीर अमीर हो जाए मुझे दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जी अमीर अमीर क्यों हो रहा है, होने दो। सवाल मेरा यहां पर जहां मेरी बात गले में अटक जाती है और दिमाग में अटक जाती है और अटकी हुई है कई महीनों से सालों से, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है। एक मिनट सलमान भाई, अब विजय सरदाना की बारी प्लीज। संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और भारत की जिस तरह से आबादी है उसको अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट की चुनौती हमेशा बनी रहेगी, चाहे कोई सरकार बनाए। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये नेशनल चैलेंज है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और उससे स्थिति क्लियर होगी कि क्या होगा रोजगार को लेके। एज ऑफ टुडे भारत सरकार में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 48 लाख लोग काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में करीब 10 लाख, बैंकों में 8 लाख, स्टेट गवर्नमेंट में करीब 132 लाख, कुल मिला के करीब 2 करोड़, और प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में है उसमें 1 करोड़ और। तो टोटल जो ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हो, स्टेबल जॉब कह सकते हो, वो है करीब 3 करोड़। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब है 30 करोड़ जॉब टोटल, दुकानें वुकानें जिनको आप बोल सकते हैं। 14 से लेकर 23 के बीच में हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है 12 करोड़। ऑर्गेनाइज जॉब टोटल हिंदुस्तान में है 3 करोड़। क्या यह पॉसिबल है, लॉजिकल है कि भारत सरकार सबको रोजगार दे दे, चाहे किसी की सरकार हो? राजनीति से हटते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको अल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ जॉब सोचने पड़ेंगे। सरकार जॉब किसी सरकार की नहीं होगी, चाहे वो राज्य में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो। सरकारें रोजगार दे ही नहीं सकती। अगर सरकार को रोजगार देना होगा अनएम्प्लॉयमेंट को, तो सारी सरकारी भर्ती 3 से 4 गुना करनी होगी। उतना सैलरी बजट आपके पास नहीं है बजट में। तो दो स्थिति बहुत क्लियर है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल सकते। पहला, सबको रोजगार दोगे, आपके पास बजट नहीं, आपको टैक्स बढ़ाने होंगे। तीसरा, जो सबसे बड़ी कारण है इस देश में बेरोजगारी का, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में जितने इंजीनियर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ 9% है जो रोजगार के काबिल है। इसका मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी शायद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बेरोजगारी की कैटेगरी में खड़े हैं। अब चुनौती हमारे सामने क्या है? हमारे सामने चुनौती है एजुकेशन सिस्टम को बदलिए, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करिए, दुनिया की नजर रखिए, दुनिया का बाजार पे नजर रखिए, यहां रोजगार बनाइए। कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का वादा किया गया था, तो 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए संदीप जी, मैं चुनावी बातों में नहीं जा रहा हूं, आपको पता है मैं आंकड़ों से बात करता हूं। नहीं, कोई भी बोले इस देश में। एक मिनट विजय भाई, आंकड़ों पर भी आते हैं। सरकार का ही आंकड़ा है, एनएसएसओ का, 27 रुपए प्रतिदिन अगर किसान कमाएगा विशुद्ध किसानी से, मजदूरी से वो ज्यादा कमाने लगेगा। और कितने रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए, सृजित किए गए, वो आंकड़ा बताया नहीं जाता। जी 40 करोड़ 42 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए, बस वहां बात खत्म कर दी जाती है। या कितने बैंक खाते नए खुल गए हैं, उन बैंक खातों में पैसे कितने हैं? ये चीजें जब तक हम नहीं बताएंगे या खंगालेंगे नहीं या उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे विजय भाई? देखो संदीप, विश्वगुरु बनने के लिए आपको हर आदमी को रोजगार देना जरूरी नहीं है, आप बगैर उसके भी बन सकते हैं, वो एक अलग एजेंडा है। दूसरा सवाल यहां पे यह आता है जो आपने कहा रोजगार के। देखिए, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि जो 3 करोड़ ऑर्गेनाइज कैटेगरी में रोजगार हैं, वो लोग रिटायर भी होते हैं। अगर मैं 10-15% रिप्लेसमेंट रेट भी मान लूं, 10% भी मान लूं, तो हर साल आप 30-35 लाख लोगों को रोजगार इसलिए दे पाते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग लोग रिटायर भी हो रहे हैं। यह भी हमें मानना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्किल को लेके।
आज प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा, उसके दो कारण हैं। मैं क्योंकि फैक्ट्रियां लगाई हैं, चलाई हैं, एज ए एमडी सीईओ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जिस तरह से हमारे यहां पे यूनियन लीडर आ जाते हैं, नेतागिरी शुरू हो जाती है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप बिजनेस प्लान करते हैं तो पहला इंस्ट्रक्शन होता है कम से कम आदमी रखे जाएं, ऑटोमेशन पे फोकस करो, हमें नेतागिरी नहीं चाहिए, यूनियनबाजी नहीं चाहिए। ये हमारा वर्क कल्चर का साइड इफेक्ट है। पंजाब में आपने देखा जिस तरह से तोड़ाफोड़ी की गई, कौन जाके इन्वेस्टमेंट करेगा? किसान आंदोलन के समय में तब भी मैं बोल रहा था पंजाब का नुकसान होगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पंजाब में व्यापारी तोड़ाफोड़ी कोई हुई? पागल नहीं। पंजाब भाई में टावर नहीं तोड़े गए, हाँ? टावर नहीं तोड़े गए, प्राइवेट सेक्टर के आगे जाके आपने तंबू नहीं गाड़े। आज आप देखिए हिमाचल में ट्रक यूनियन ने क्या कर रखा है, जहां पूरे देश में अगर जो रेट है ट्रांसपोर्ट का, हिमाचल की ट्रक यूनिट डबल से 3 गुना रेट लेती है। कौन इन्वेस्ट करेगा हिमाचल में? हमारी फैक्ट्रियां थी हिमाचल में। और मुझे वो पता जो है सेबों प्रॉब्लम क्या है। पर एकाधिकार कर लिया, सेब बागबानी पर, जहां पर किसान अपना अच्छा दाम ले लेता था, उन दामों में पिछले 3 सालों में 40% की गिरावट आ गई। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है। गलत उसका है। क्या है? देखिए ऐसा है, देखिए संदीप जी जिस टोटल आंकड़े की बात कर रहे हैं 50,000 करीब नहीं नहीं, 5 ये लाख यूनियन टन बाजी तोड़ा फोड़ी, मुझे स्किल मैं क्या बोल डेवलपमेंट रहा जो हूं? आप कह रहे आप थे, एक बिजनेसमैन मिनट को विजय भाई, समझिए। अरे सुनिए आप ना, थोड़ा बिजनेसमैन सा की सुनने सोच का को भी तो समझिए। रखिए वो ना। राजनीति की तरह नहीं सोचता है, वो अरे बिजनेस की भाई तरह थोड़ा सोचता है। संयम तो रखिए, सुन तो लीजिए, दूसरे की भी बात सुन लीजिए। स्किल डेवलपमेंट जरूर। की बात हो रही थी। स्किल डेवलपमेंट वो मंत्रालय बना था बड़े गाजे बाजे के साथ। उस वक्त के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर वेनेजुएला गए थे कि जी बड़े ट्रक्स कैसे चलाए जाएंगे इस देश में, वो जरूरत है। क्या हुआ उस स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का? कितना कौशल विकास हुआ वो आंकड़े सरकार बताने को तैयार है। उन कौशल विकास जिनका हुआ भी, उनको नौकरी कितनी मिली? वो स्टैंड अप स्टार्टअप स्किल इंडिया, उसका क्या हुआ? वो शेर जो बनाया गया था दुनिया भर की गिरारी और चक्कियों के साथ, वो शेर क्या कर रहा है आजकल? देखिए जहां तक बात है स्किल मंत्रालय का, हाँ एक्सेप्ट एड कि स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय हिंदुस्तान में फेल हो गया। मेरे को कोई हिचक नहीं है, क्योंकि जिस तरह का क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वहां हो रहा है, खाना पूरी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्किल डेवलपमेंट का विजन देखा था, डाउन द लाइन सबसे खराब अगर काम हुआ है तो स्किल डेवलपमेंट में हुआ है। एक्सेप्ट द फैक्ट। चलिए आप ये बात मान रहे हैं, यही विमर्श करने में पढ़े लिखे लोगों से मजा यही आता है कि आपने ये बात मानी। पर प्रोफेसर